नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दांगले है और आज हम फिर एक वीडियो लेके आ रहे हैं। आज मैं किसी विषय पे बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया और फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि मैम आप कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में चर्चा कीजिए, उनका सिलेबस, वो कैसे पढ़ने हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे और आज हम सबसे पहले जिस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूपीएससी। यूपीएससी इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इंग्लिश में इसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग जिसको शॉर्ट में हम यूपीएससी बोलते हैं, ये कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाता है, जिसमें सबसे प्रमुख परीक्षा इनकी होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसी परीक्षा के माध्यम से, इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से जितने भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित नौकरियां होती हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, चाहे वो आईआरएस हो। आईआरएस में भी दो सर्विसेज है, एक रेवेन्यू सर्विस है और एक रेलवे सर्विस है। मतलब कि भारत की जितनी भी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं उन सभी की परीक्षाएं इसी एक परीक्षा के माध्यम से कंबाइंड तौर पर ली जाती है और इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारी परीक्षाएं इसी में कंबाइंड होती हैं और भी लगभग 18 परीक्षाओं के आसपास इस एक एग्जाम में कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, तो आज हम इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें कितने स्तर पर परीक्षाएं होती हैं, क्या परीक्षा का मोड होता है और किस प्रकार इसका सिलेबस रहता है और उस सिलेबस पे हमें कैसे काम करना है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्तर पर परीक्षा होती है, जिसमें पहला स्तर आता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा, इस प्रारंभिक परीक्षा को ही शॉर्ट फॉर्म में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्री एग्जामिनेशन बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का और एक पेपर होता है सी सेट का। सी सेट, ठीक है। जनरल स्टडीज और दूसरा हमारा पेपर आ गया सिविल सर्विसेज में सी सेट, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी सेट बोलते हैं। ये 2010-11 में लाया गया है इस परीक्षा के अंतर्गत सी सेट, ठीक है। इनका सिलेबस क्या होता है, उस डिटेल सिलेबस के बारे में हम आगे एक और बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ इस 3 स्तर की परीक्षाओं के बारे में मोटी मोटी बात करेंगे, इससे ज्यादा अभी हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। प्रथम परीक्षा हो गई ये प्रारंभिक परीक्षा। इसके बाद इस पे दूसरे स्तर की परीक्षा होती है मेन, जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। दूसरी परीक्षा आ गई मुख्य परीक्षा, या जिसको हम मेंस बोलते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। ये मेंस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जो परीक्षाएं दोनों पेपर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं।
यानी कि आपकी जब रैंक निर्धारित होती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है, क्योंकि उसके नंबर नहीं जुड़ते। नंबर जो जुड़ते हैं वो इस मुख्य परीक्षा के जुड़ते हैं, जिसके आधार पर और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर आपका रैंक, यानी कि आपका सूची में आप प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे, ये रैंकिंग डिसाइड इन दो परीक्षाओं के आधार पर होती है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर। इस मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। ये 9 पेपर अलग अलग विषय से संबंधित होते हैं। इन 9 के 9 पेपर के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पर इनकी एक मोटी मोटी रूपरेखा, ये पेपर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अभी आगे इसी में ही बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पेपर आपका आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के पेपर में भाषा, और भाषा यहाँ भारतीय भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं, लगभग 22-23 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से कोई भी एक भाषा आपको चुननी है और उस चयन के बाद आपको ये वाला पेपर देना है। अधिकतर बच्चे हिंदी विषय लेते हैं, पर कई आप अलग भी भाषाएं चुन सकते हैं, जिसमें आपको ये पेपर देना होता है, पेपर नंबर 1, जो लैंग्वेज का पेपर होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा परीक्षा, जो होता है इंग्लिश का, अंग्रेजी का पेपर। एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो पेपर है और ये वाला जो पेपर है, ये दोनों पेपर ही क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। यानी कि आप ये परीक्षाएं देंगे, ये दोनों में जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आपके इसमें आगे के जो पेपर है उनकी चेकिंग नहीं होती है। तो इन दोनों परीक्षाओं में आपको पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें, जो आपने इंडियन लैंग्वेज ली है उसमें, और आप एक इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पास नहीं होते तो आपका आगे का पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि बाकी के 7 विषय आपके चेक नहीं होंगे अगर आपने ये दोनों अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं। तीसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पेपर होता है एस्से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निबंध। ये निबंध भी आप भारतीय भाषाओं में दे सकते हैं। अधिकतर इंग्लिश और हिंदी में दिया जाता है। इस निबंध का भी प्रारूप डिटेल्ड क्या है सिलेबस, हम इसके आगे कभी और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला पेपर आ गया लैंग्वेज का, जिसमें आपको कोई भी एक भारतीय भाषा चुननी है संविधान की 8वीं अनुसूची से। दूसरा आपका क्वालिफाइंग पेपर हो गया इंग्लिश का, जिसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। और तीसरा आपका पेपर आ गया निबंध का। ये 3 पेपर होने के बाद, इसके बाद आपके बाकी के इन 9 में से बचे हुए 6 पेपर होते हैं। आपका 4th पेपर, यानी कि चौथी परीक्षा आ गई GS1। GS1 जनरल स्टडीज 1। जनरल स्टडीज 1 में आपके कुछ विषय जैसे इंडियन हेरिटेज हो गया, कल्चर हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट इस जनरल स्टडीज के पेपर नंबर 1 में आती हैं। ठीक है। इसके बाद आपका हो गया अगला पेपर, यानी कि जीएस का पहला पेपर, और वैसे सीरीज में ये चौथा पेपर होगा हमारा। 5वां पेपर हमारा आ गया GS2। GS2 के अंतर्गत हमारा पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में पेपर आता है। ये वाला ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS2 के ही बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन पर पेपर हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो हमने पहले बात करी, प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है राजनीति विज्ञान का और अंतरराष्ट्रीय संबंधों, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस का। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रिलिमिनरी में भी लगभग 30 से 35 प्रश्न इसी विषय से आते हैं। और यही जो राजनीति विज्ञान विषय है वो मेरा भी विषय है, मैं उसी में अध्ययन करती हूँ और उसी में अध्यापन करती हूँ। मेरा टीचिंग का जो क्षेत्र है वो राजनीति विज्ञान ही है। जीएस का तीसरा पेपर और लिस्ट में हमारा छठा पेपर, 6th एग्जाम हमारा होता है GS3। GS3 के अंतर्गत हमें टेक्नोलॉजी, साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे विषय हमारे, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, ये सारे विषय हमारे GS3 के अंतर्गत आते हैं। जनरल स्टडीज का जो तीसरा पेपर होता है उसमें आर्थिक विकास, कृषि, जैव विविधता और समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, ये सारे विषय जो हैं ये हमारे GS3 के पेपर के अंतर्गत आते हैं। एक पेपर और इसमें जुड़ जाता है जो सीरियल में हमारा 7वां पेपर होगा, और वो GS का चौथा पेपर होता है GS4।
GS4 के अंतर्गत हमारे एथिक्स, नैतिकता, सत्यनिष्ठता और योग्यता, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर हमारा GS4 का पेपर है। ठीक है, ये पेपर डिटेल्ड में आते हैं, सबके प्रश्न मुख्य परीक्षा में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी को आपको डिटेल आंसर में लिखना है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 चॉइसेस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम MCQ बोलते हैं, उस तरह का क्वेश्चन होता है। मुख्य परीक्षा में सारी परीक्षाएं जितनी भी होंगी, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे वो GS के सारे पेपर हो, ये सारे डिटेल्ड आंसर होते हैं। इनमें आपको विस्तार से चर्चा करनी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है और उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो हमारे 7 पेपर की चर्चा हो चुकी है। इन सभी के डिटेल सिलेबस में आपको आगे वीडियो बनाऊंगी, उनमें बता दूंगी। अभी बस मैं मोटा मोटा ये बता रही हूँ कि ये परीक्षा में कितने स्तर पर परीक्षा होती है और कौन कौन से पेपर होते हैं। इन 9 पेपर में 8वां स्थान आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। 8वां पेपर आपका आ गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में वैकल्पिक विषय। इस विषय का ही एक पेपर होगा 8वां और इसी सेम विषय का 9वां पेपर भी होता है। इसी वैकल्पिक का 9वां पेपर भी होगा। यानी कि किसी भी आपको सब्जेक्ट को चुनना है, उसी में से आपका एक पेपर वैकल्पिक 1 होगा और दूसरा होगा वैकल्पिक 2। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरा विषय राजनीति विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला पेपर और दूसरा पेपर जो मैं विषय पढ़ाती हूँ और जिसकी मैं क्लासेस आगे लेने वाली हूँ, जिसकी क्लासेस मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरी एक लिस्ट दी गई है जिसमें अर्थव्यवस्था, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट मिला के, और भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज पे सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी आपको एक विषय चुनना है जिसके ये दोनों पेपर होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। ये हमारा पूरा हो गया मुख्य परीक्षा का विषय। इसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो 2 पेपर होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, यानी 200 ईच, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, PT जिसको बोलते हैं। PT आपका होगा 400 मार्क्स का, 200 ईच। ये वाला जो मुख्य परीक्षा होती है, इसमें कुल मिला के जो 9 परीक्षाएं हैं, उन 9 परीक्षाओं का टोटल नंबर होते हैं 1750। 1750 नंबर इस तरह होते हैं कि जो पहला और दूसरा पेपर है, यानी कि इंडियन लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश का पेपर, वो 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जितने भी पेपर बाकी के बचे हुए हैं, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो GS के सारे पेपर हो, चाहे वो ऑप्शनल के पेपर हो, ये आपके होते हैं 250 नंबर के, 250 मार्क्स के। तो ये कुल मिला के आपका टोटल 750 नंबर बनते हैं। ठीक है। प्रिलिमिनरी, अगेन प्रिलिमिनरी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ आपको पास होना है ताकि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। इसके नंबर आपकी रैंकिंग में नहीं जुड़ते, तो इसीलिए इसको सिर्फ पास करने पे फोकस होना चाहिए। आपका पढ़ने का मेन फोकस जो है वो मुख्य परीक्षा पे होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सिलेक्शन में और उसके बाद रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका मुख्य परीक्षा निभाती है और इंटरव्यू निभाता है। थर्ड स्टेज इसमें आती है, मुख्य परीक्षा पास होने के बाद एक लिस्ट जारी की जाती है, जितने कैंडिडेट चाहिए उसका लगभग 10 गुना कैंडिडेट की एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं, साक्षात्कार। यानी कि इस एग्जाम की थर्ड स्टेज आती है साक्षात्कार। इंटरव्यू, साक्षात्कार। अगेन साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें पूरे पैनल के सामने, UPSC के अंदर ही ये इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है और इसमें पूरे पैनल के सामने वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। कल के दिन आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे या किसी ऐसी फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट जनता के लिए काम करना है, बहुत सारे वहाँ प्रेशर भी आएंगे, बहुत सारी समस्याएं भी आएगी। उस समस्याओं को झेलने के लिए आपका बौद्धिक स्तर, आपका मानसिक स्तर किस तरह काम करता है, कितना क्विक आप उस पर रिएक्ट करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी क्या है किसी भी विषय को लेके, वो जानने का प्रयास इस इंटरव्यू में किया जाता है।
उनको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जिनकी समझने की, सोचने की और जल्दी लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। अगर उनको बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए होते तो वो पीएचडी रख सकते थे, पर ग्रेजुएशन विद लॉजिकल रीजनिंग, विद एप्टीट्यूड टू हैंडल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा मेन फोकस होता है और इसी सब चीज़ों को जानने के लिए साक्षात्कार में आपके सामने वो ऐसी सिचुएशंस रखते हैं, ऐसे आपको प्रश्न पूछते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को जान सके और वो ये देख सके कि आप किसी भी विषय पर कितनी गंभीरता से सोच सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपकी हॉबी के ऊपर पूछ सकते हैं, वो आपके क्षेत्र के ऊपर पूछ सकते हैं। इस पर हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में। अभी हम मोटा मोटा बता रहे हैं। तो ये तीसरा स्टेज आ गया हमारा इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू। और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर जोड़ने के बाद ही जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनकी रैंक डिसाइड की जाती है। और जिनका चयन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, उनको फिर वापस वो पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अगेन पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आज की वीडियो में मैं बस इतनी ही बात करना चाहूँगी। ये विषय क्या क्या है, इनके अंदर और डिटेल क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। बस इतनी ही चर्चा करके आज मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।